हाय गाय भाई, टेढ़े मेढ़े दांतों से बहुत लोग परेशान हैं और अगर टेढ़े मेढ़े दांत है तो आपको क्या लगता है उसका उपाय क्या होना चाहिए? क्या विनियर स्माइल डिज़ाइन, दांतों को घिस के विनियर लगाना सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, चाहे वो मेटालिक ब्रेसेस हो, सिरामिक ब्रेसेस हो, लिंगुअल ब्रेसेस हो, और उसके बाद या तो अलाइनर्स, इन्विजिलाइन ट्रीटमेंट हो। तो मेरे पास है और मेरे साथ हैं रविंदर, जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है। इस साल हमने बहुत शानदार केसेस किए हैं और 2026 में क्लोज टू बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे केसेस हमने किए हैं। तो हर साल आप ये लगा लीजिए कि हम जो फ्रेश केसेस हैं 10 से 15 केसेस हर महीने कर रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है सफ़र और बहुत सारे स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस किए हैं और अच्छा रहा रिज़ल्ट। इनसे जानना चाहते हैं। हाँ जी रविंदर भाई, तो अच्छा लगा रिज़ल्ट? बिल्कुल। टेढ़े मेढ़े दांत से अब सीधी हो गई स्माइल। हाँ जी। खुद को क्या फ़र्क लगता है? कुछ जैसे पहले बाइट करने में या फिर मतलब गंदा या कुछ चीज़ें फंस जाती थी, अब काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेश भी हैं और सारा मतलब स्माइल भी अच्छा तो है। ट्रीटमेंट का सफ़र थोड़ा सा बताओ। शुरू में जब ब्रेसेस लगे थे उसके 3 महीने में, उसके 6 महीने में, उसके 9 महीने में, फिर 12 महीने में क्या क्या फ़र्क लगता है मुंह में? जैसे शुरुआत में तो 7-8 दिन दिक्कत होते हैं, कुछ भी खाने में थोड़े दर्द होते हैं, फिर लेकिन मतलब यूज टू हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और 2-3 महीने में फ़र्क दिखने लगा था, काफ़ी अच्छे हो गए थे। पर ये होता है कि दांतों में थोड़े टाइम लगते हैं, तो 10-12 महीने में अच्छे हो गए। देखो, आपको बोन और बायोमैकेनिक्स दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें अब हमारे जो दांतों की जो तगड़ी बोन है, पीडीएल है, उसका भी ध्यान रखना है कि दांतों को ऐसे मूव करना है कि वो कमज़ोर ना हो पाए। तो एक वेल अलाइंड स्माइल के पीछे बहुत मेहनत लगती है। हमारे टीम ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट जो केस प्लानिंग और केस इवैल्यूएशन पे बहुत मेहनत करते हैं और आई थिंक इसीलिए केसेस बड़े शानदार होते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बट एंड रिजल्ट आता है शानदार। तो ब्रेसेस का सफ़र, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप ब्रेसेस करते हैं। बहुत सारे केसेस हमने किए हैं और सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही रहती है कि वो हर मिलीमीटर का ध्यान रखते हुए दांतों को अलाइन, और उसके बाद फिर ऑक्लूजल एनालिसिस भी करते हैं कि जो कस्प है, जो दांत मिल रहे हैं वो वेल अलाइंड हो और पेरिडोन्शियम गम्स की हालत भी ठीक होने चाहिए। तो रिसेशन, गम्स, बोन और सॉफ्ट टिश्यू का ध्यान रखना है जब आप ब्रेसेस करवाते हैं। और व्यूअर्स से सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है तो स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराइए, और बस यही बोलूँगा। और हमारे पास 3 से 4 ऑर्थोडोंटिस्ट हैं जो केसेस करते हैं और हर महीने 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो विज़िट होती हैं और आपको बता दिया जाता है। और किसी कारणवश लगता है कि ब्रेसेस निकल गए हैं तो फिर उसी समय उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एक विजिटिंग प्रोसेस है जहाँ पे ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। और सिर्फ व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो सिर्फ शॉर्टकट को मत चुनिए। वेल अलाइंड स्माइल अगर चाहिए तो ब्रेसेस से बेहतर कुछ नहीं है। रिटेनर पहनना ज़रूरी है, मैंने कल एक रील बनाई थी, बिकॉज आपके दांत मूवमेंट होती है जब आप ब्रेसेस निकाल देते हैं तो ब्रेसेस के बाद रिटेनर ज़रूर पहनिए। अभी मैंने इनको रिटेनर दिया है, उसको कैसे क्लीन रखना है वो मैंने अपने यूट्यूब में बताया था, आप देख सकते हैं। तो अगर लगता है टेढ़े मेढ़े दांत है तो ये डेली डेंटिस्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस बेल आइकॉन को प्लीज़ दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चाहे वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो, स्माइल डिज़ाइन हो, ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो, और बहुत सारे अच्छे शानदार केसेस हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार देते रहिए। डेली डेंटिस्ट और मेहनत करेंगे और ज़ोरों शोरों से काम करेंगे और कुछ बेहतरीन केसेस आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।